साथियों नमस्कार। बुगालिया क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, हमने अपने पिछले वीडियो में भारत के अंदर आधुनिक भारत का जो ये पाठ चल रहा है जिसमें राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ रहे हैं, इस राष्ट्रीय आंदोलन में हमने कई टॉपिक लिए हैं। यहाँ लॉर्ड लिटन से लेकर कांग्रेस की स्थापना तक, कांग्रेस की स्थापना के बाद में भारत के अंदर 1903 का दिल्ली दरबार, बंगाल विभाजन को पढ़ा है और उसी बंगाल विभाजन के बाद में हमने मुस्लिम लीग की स्थापना, 1907 में कांग्रेस का फुट, उसके बाद में बाल गंगाधर तिलक को देखा था, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, दिल्ली दरबार पढ़ लिया था। इस दिल्ली दरबार के बाद में आज हम इस क्लास में और चर्चा करेंगे, वो करेंगे भारत में 1916 में जो भारत के अंदर लखनऊ समझौता हुआ था, वो लखनऊ समझौते के बाद में होम रूल लीग आंदोलन और इसी के बाद में अगले टॉपिक प्रारंभ करेंगे। तो यहाँ साथियों आज हम सबसे पहले यहाँ पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे 1911 का जो दिल्ली दरबार था, 1911 का जो दिल्ली दरबार, इस दिल्ली दरबार के बाद में हमें क्या क्या पढ़ना है वो देखना है। हम यहाँ चर्चा करेंगे सबसे पहले कि 1911 में जॉर्ज पंचम और जॉर्ज पंचम की पत्नी मेरी भारत आए थे, उनके साथ भारत सचिव लॉर्ड क्रू भी भारत आए थे। इनके यहाँ भारत में जो दो घोषणाएं थी, उस दो घोषणाओं के बाद में यहाँ 1913 की बात करते हैं। 1913 की जो बात कर रहे हैं, उस 1913 में क्या था, 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। तो 1913 में किसकी स्थापना हुई थी? गदर पार्टी की। ये जो गदर पार्टी है, इस गदर पार्टी से प्रश्न पूछा जाता है कि गदर पार्टी का संस्थापक कौन था। तो इस गदर पार्टी का संस्थापक था, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो गदर पार्टी का संस्थापक था वो लाला हरदयाल था। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल। लाला हरदयाल ने ये जो गदर पार्टी बनाई थी, ये कहाँ बनाई थी? लाला हरदयाल ने ये जो गदर पार्टी बनाई थी, ये 1913 में बनाई थी, 1913 में, और ये सैन फ्रांसिस्को में बनाई थी। सैन फ्रांसिस्को यूएसए में बनाई थी। यहां हम बात कर रहे हैं जो ये पार्टी सैन फ्रांसिस्को में बनाई थी, इस गदर पार्टी के माध्यम से लाला हरदयाल ने और एक समाचार पत्र प्रकाशित किया था। समाचार पत्र, इसका एक पत्र था, उस पत्र का नाम था गदर। इस गदर के बारे में पूछा जाता है कि यह कौन सी दो भाषाओं में था। तो इसे कौन सी दो भाषाओं में? एक तो उर्दू भाषा में और जो दूसरा था वो था गुरुमुखी में। गुरुमुखी में इसने संपादित किया था। अब यहाँ प्रश्न ये है कि 1911 के इस दिल्ली दरबार के बाद में गदर पार्टी है, इसकी स्थापना कर दी सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल ने। लाला हरदयाल ने इसकी जो स्थापना की थी वो यहाँ अमेरिका में की थी, सैन फ्रांसिस्को में, और उर्दू और गुरुमुखी में इस गदर समाचार पत्र को प्रकाशित किया था। अगला, यहाँ भारत में ही नहीं संपूर्ण विश्व में एक बहुत बड़ी घटना घटती है, और वो घटना क्या है? 1914 से 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ होता है। प्रथम विश्व युद्ध, यहाँ आसिया के राजकुमार, वियना जिसकी राजधानी है, उनके राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या कर दी गई, और उन्हीं की जो हत्या हुई उसी के साथ प्रथम विश्व युद्ध है वो प्रारंभ हो गया। 1919 में प्रथम विश्व युद्ध की जो समाप्ति होती है, 18 में समाप्ति, 1919 में जो वर्साय की संधि है, वर्साय की संधि है, पेरिस शांति सम्मेलन में भी इसको बोलते हैं। तो यहाँ ये 1914 से 1918 का जो ये प्रथम विश्व युद्ध था, प्रथम विश्व युद्ध, इस दौरान भारत के अंदर बहुत सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटती हैं। भारत के अंदर क्या क्या घटनाएं घटती हैं? यहाँ भारत के अंदर एक सबसे महत्वपूर्ण घटना घटती है कि भारत के अंदर 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी, 9 जनवरी
1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे और इसी दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत आए थे और इसी दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ये जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, भारत सरकार ने इस प्रवासी भारतीय दिवस को मनाने की अनुमति 2003 में प्रदान की थी। प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की अनुमति भारत सरकार ने कब प्रदान की थी? 2003 में। प्रवासी भारतीय दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? महात्मा गांधी। 9 जनवरी 1915 को यह अफ्रीका से भारत आए थे। यहाँ इसके बाद में क्या है, भारत में 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। इस लखनऊ समझौते की चर्चा करेंगे। लखनऊ समझौता, ये जो लखनऊ समझौता था, लखनऊ समझौता 1916, ये जो लखनऊ समझौता है, लखनऊ समझौता 1916 में, इसमें बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। लखनऊ जो समझौता है, इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष, तो इसके अध्यक्ष थे, वो थे अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। लखनऊ समझौता है, इस लखनऊ समझौते में भारत के अंदर 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो इस समझौते में 2 चीजें जो महत्वपूर्ण है वो क्या क्या है? एक तो थी कि हमने पढ़ा था कि 1960 में कांग्रेस 2 भागों में विभाजित हो गई थी। कांग्रेस 2 भागों में, एक तो गर्म दल में और एक नरम दल में, गर्म दल और नरम दल, ये 2 भागों में हो गई थी। तो यहाँ प्रश्न ये है कि 1960 में कांग्रेस की जो फूट हुई थी सूरत अधिवेशन में, वह कांग्रेस पुनः एक कब हो गई? तो पुनः एक कब हो गई थी? लखनऊ समझौते में। और इनकी जो मध्यस्थता की थी वो इनके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। तो यहाँ प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, और वो प्रश्न महत्वपूर्ण क्या है? यह है कि लखनऊ समझौते में कांग्रेस जो गर्म दल नरम दल 2 भागों में विभाजित हो गई थी, वह पुनः एक हो गई। यहां दूसरा जो महत्वपूर्ण तथ्य है, वो दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? इसी में कांग्रेस इसी में क्या करती है कि 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, मिंटो का कथन बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने भारत में एक ऐसी कड़वी फसल बोई है जिसकी फसल निश्चित ही कड़वी होगी। वहां मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत भारत में पहली बार मुसलमानों को पृथक निर्वाचन या पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की जो सुविधा दी गई थी, वहां कांग्रेस और मुस्लिम लीग है, उनमें जो बीच में कटुता पैदा हुई थी, यहाँ इसी लखनऊ समझौते में यहाँ दूसरी कड़ी क्या होती है? यहाँ दूसरी कड़ी होती है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों पुनः एक हो गए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों पुनः एक हो गए। यहाँ एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ प्रश्न क्या महत्वपूर्ण है कि यहाँ कांग्रेस है, इन्होंने क्या किया साहब? इनके मध्य जो ही एकता स्थापित हुई, तो कांग्रेस ने मुसलमानों की पृथक निर्वाचन या सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार कर लिया। यहाँ किस प्रकार स्वीकार किया उसको? किसके बदले में स्वीकार किया? कांग्रेस ने स्वशासन के बदले में मुसलमानों का जो मुस्लिम लीग थी, उस मुस्लिम लीग है उसका भारत के अंदर पहली बार पृथक निर्वाचन या सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार कर लिया गया। प्रश्न यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली पहली बार कब प्रदान की गई? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में इसे पारित किया गया। और कांग्रेस ने इसे पहली बार कब स्वीकार कर लिया? 1916 के लखनऊ समझौते में। यहाँ प्रश्न एक बहुत महत्वपूर्ण है, यह है कांग्रेस ने पहली बार मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति कब अपनाई थी?
तो कांग्रेस ने पहली बार मुस्लिम तुष्टीकरण की जो नीति है वो लखनऊ समझौते में 1916 में अपनाया था। और उसका एक कारण था, 1916 में जो इसको अपनाया था उसका एक कारण था साथियों। वो कारण क्या था कि यहाँ कांग्रेस ने मुसलमानों की सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार कर लिया सब नेतृत्व के बदले, यानी कि स्वयं खुद के लिए उस कांग्रेस ने अपनी कब्र है वो खोद ली। तो ये था लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौते में महत्वपूर्ण बात यही है, अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे और यहाँ गरम दल नरम दल जो 1907 में अलग हो गए थे वो पुनः एक हो जाते हैं और यहाँ कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य एकता स्थापित हो जाती है। और वो एकता स्थापित कब होती है, जब कांग्रेस यहाँ इसी लखनऊ समझौते में मुसलमानों के और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को जब वो स्वीकार कर लेते हैं, उसी के साथ भारत के अंदर यहाँ कांग्रेस और मुस्लिम लीग की एकता स्थापित हो गई। प्रश्न यह महत्वपूर्ण है, कांग्रेस ने पहली बार मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति कब अपनाई? तो वो कब अपनाई थी? वो अपनाई थी लखनऊ समझौते में 1916 में। अगला जो साथियों टॉपिक है वो अपना है होम रूल लीग आंदोलन। ये होम रूल लीग आंदोलन महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस होम रूल लीग आंदोलन को देखिए। होम रूल लीग आंदोलन, होम रूल लीग आंदोलन 1916। होम रूल लीग आंदोलन 1916 है, इसको देखेंगे। इसे गृह स्वशासन आंदोलन भी कहा जाता है। होम रूल लीग आंदोलन को गृह स्वशासन या गृह आंदोलन कहा जाता है। ये जो होम रूल लीग आंदोलन है, होम रूल लीग आंदोलन है, इस होम रूल लीग की बात करते हैं तो यहाँ एक एक शब्द पर इस पर चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण टॉपिक है ये होम रूल शब्द। ये जो होम रूल शब्द है ये कहाँ से लिया गया है? ये जो शब्द है ये कहाँ से लिया गया है? ये शब्द लिया गया है आयरलैंड से लिया गया। होम रूल शब्द कहाँ का शब्द है? आयरलैंड से इसे लिया गया है। इस होम रूल लीग आंदोलन का पहली बार प्रयोग आयरलैंड में किया गया था। जो प्रयोग किया था वो आयरलैंड के नेता थे और उन्हीं का नाम था रेडमांड। इसी रेडमांड द्वारा होम रूल लीग या होम रूल शब्द का प्रयोग किया गया था। होम रूल लीग आंदोलन आयरलैंड के नेता रेडमांड द्वारा पहली बार चलाया गया था। इस होम रूल लीग आंदोलन की जब बात करते हैं साथियों तो ये भारत में दो जगह चला था। भारत में एक तो ये पुन्ना में चला था और दूसरा था वो था अडियार मद्रास में, अडियार मद्रास में। तो यहां ये जो पुन्ना है, इस पुन्ना के अंदर जो होम रूल लीग आंदोलन चलाया था वो बाल गंगाधर तिलक ने चलाया था। हम बाल गंगाधर तिलक को एक लाइन चार्ट में पढ़ा था, जो पिछला पार्ट था हमारा उसके अंदर। तो यहाँ हमने एक बात पढ़ी थी कि बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग आंदोलन चलाया था। तो ये होम रूल लीग आंदोलन बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल में चलाया था, अप्रैल में चलाया था और 1916 की बात है। यहाँ होम रूल लीग आंदोलन है। अब यहाँ प्रश्न आता है कि बाल गंगाधर तिलक ने जो होम रूल लीग आंदोलन चलाया था भारत के अंदर, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष बाल गंगाधर तिलक है। इस अध्यक्ष है वो किसको बनाया था? वो बनाया था जोसेफ बिस्टिट्टा। जोसेफ बिस्टिट्टा को इसका क्या बनाया था? अध्यक्ष बनाया था। बिस्टिट्टा को इसका क्या बनाया था? अध्यक्ष बनाया था। और यहाँ इसका सचिव किसे बनाया था? यहाँ सचिव की बात आती है तो सचिव बनाया था, वो बनाया था विजय कलेकर को बनाया था। तो ये महत्वपूर्ण है कि पुन्ना में जो बाल गंगाधर तिलक ने सर्वप्रथम गृह स्वशासन आंदोलन या होम रूल लीग आंदोलन जो चलाया था, उसके अध्यक्ष कौन थे? जोसेफ बिस्टिट्टा। इसी होम रूल लीग आंदोलन को प्रगति किसने दी थी? आगे किसने बढ़ाया था? इसको विख्यात किसने किया था? वो करने यहाँ है वो अडियार मद्रास। अडियार मद्रास की बात करते हैं। ये जो अडियार मद्रास है, यहाँ जो ये होम रूल लीग आंदोलन चलाया था ये एनी बिसेंट ने चलाया था।
एनी बिसेंट ने चलाया था। एनी बिसेंट, इसका एक कथन पहले भी पढ़ चुके हम, पिछले पार्ट में जब देखोगे आप तो वहां पता चलेगा कि ये जो एनी बिसेंट है, इन्होंने कहा था कि 1907 में जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था, कांग्रेस का जो फूट अधिवेशन था, सूरत अधिवेशन, ताप्ती नदी के किनारे, वहां कहा था कि इतिहास की सबसे बड़ी दुखद घटना है कांग्रेस का स्वयं का विभाजन होना। एनी बिसेंट ने ये होम रूल लीग आंदोलन मद्रास के अडियार से इसे प्रारंभ किया था। यहाँ इन्होंने सितंबर से प्रारंभ किया। अखिल भारतीय होम रूल लीग आंदोलन इसका नाम रखा था। तो अखिल भारतीय होम रूल आंदोलन है, इन्होंने चलाया था। यहाँ इस अडियार में एनी बिसेंट ने 2 समाचार पत्र भी लिखे थे। 2 समाचार पत्र, एनी बिसेंट के दोनों ही समाचार पत्र हैं, वो दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। एक तो है कॉमनवील, यहाँ एक तो है कॉमनवील और दूसरा है न्यू इंडिया। न्यू इंडिया, यहाँ 2 समाचार पत्र चलाए थे। एक तो पहला है कॉमनवील और दूसरा है न्यू इंडिया। मद्रास अडियार में इन्होंने मद्रास के अंदर चलाया था, वो 1 सितंबर को चलाया था। 1 सितंबर 1916 को यहाँ इन्होंने यह होम रूल लीग आंदोलन चलाया था। और यहाँ इसी होम रूल लीग आंदोलन यहाँ बहुत प्रगति पर था। देखिए यहाँ 1916 है, 1916, और ये अडियार मद्रास में चला रहे हैं। तो यहाँ एक छोटा सा प्रश्न ये है कि 1914 से लेकर 1918 है, ये प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है। इसी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यहाँ भारत में ये होम रूल लीग आंदोलन बहुत प्रगति पर था और यहाँ इनकी मांग थी गृह स्वशासन की। तो यहाँ कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया समाचार पत्रों के माध्यम से इस होम रूल लीग आंदोलन को बहुत प्रगति मिली, गति प्रदान मिली। और यहाँ एनी बिसेंट का एक कथन आया, मैं तो एकमात्र नगाड़ा हूं जो सोए हुए भारतीयों को जगाना चाहती हूं। मैं तो एकमात्र नगाड़ा हूं जो सोए हुए भारतीयों को जगाना चाहती हूं। होम रूल लीग आंदोलन, यहाँ ये जो होम रूल लीग आंदोलन है, इस होम रूल लीग आंदोलन का एक और तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो होम रूल लीग आंदोलन है, इस होम रूल लीग आंदोलन के समय यहाँ भारत के अंदर जो स्वदेशी आंदोलन चला था बंगाल विभाजन के समय, उसी प्रकार से इस होम रूल लीग आंदोलन ने बहुत गति प्रदान की, भारतीयों को जागृत किया। अब यहाँ ये जो ही एनी बिसेंट ने इस होम रूल लीग आंदोलन को चलाया तो भारत के अंदर, और भारत सचिव थे, भारत सचिव, तो भारत सचिव थे वो थे मॉन्टेग्यू। भारत सचिव कौन थे? मॉन्टेग्यू, जेम्स फोर्ड मॉन्टेग्यू। जेम्स फोर्ड भारत के वायसराय थे और मॉन्टेग्यू भारत सचिव थे। भारत सचिव जो मॉन्टेग्यू थे, मॉन्टेग्यू ने भारत सचिव ने यहाँ एक घोषणा की, उसे इतिहास में अगस्त घोषणा कहा जाता है। अगस्त घोषणा कहा जाता है। भारत सचिव ने ये जो घोषणाएं की थी, यहाँ इस घोषणा के तहत यहाँ एक प्रश्न देखेंगे कि किस घोषणा के साथ ही होम रूल लीग आंदोलन का महत्व कम हो गया? किस घोषणा के साथ ही होम रूल लीग आंदोलन का महत्व कम हो गया? तो अगस्त घोषणा के साथ ही इसका है वो प्रभाव समाप्त हो गया। ये घोषणा बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना है। 20 अगस्त 1917 की है, 20 अगस्त 1917 की है और ये अगस्त घोषणा है। यहाँ एक छोटी सी बात और है एनी बिसेंट पर। एनी बिसेंट है, इन्हें कांग्रेस अध्यक्ष भी बनाया गया था। एनी बिसेंट को क्या बनाया गया था? कांग्रेस अध्यक्ष भी बनाया गया था। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन था, कलकत्ता अधिवेशन। इस कलकत्ता अधिवेशन का कांग्रेस अध्यक्ष, कलकत्ता अधिवेशन का कांग्रेस अध्यक्ष है वो किसे बनाया गया था? एनी बिसेंट को बनाया गया था। एनी बिसेंट को बनाया गया था। यहाँ जो एनी बिसेंट को बनाया गया था, तो यहाँ प्रश्न बनता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, वो थी एनी बिसेंट। कलकत्ता अधिवेशन में इसको अध्यक्ष बनाया गया था। अब यहाँ दूसरा प्रश्न बनता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी?
तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी वो थी सरोजनी नायडू। उन्हें 1925 के कानपुर अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था और उसी समय भारत में बहुत बड़ी घटना घटी थी, आगे बढ़ेंगे काकोरी कांड। तो उन्हें जिस अधिवेशन में बनाया गया था अध्यक्ष 1925 में सरोजनी नायडू को, उसी में विजयी विश्व तिरंगा प्यारा गीत भी गाया गया था। तो साथियों दोनों प्रश्न महत्वपूर्ण है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो महिला अध्यक्ष पहली तो थी वो थी एनी बेसेंट। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? वो भारतीय महिला अध्यक्ष का नाम था सरोजनी नायडू। यहाँ ये जो अगस्त घोषणाएं हैं ये कब की गई? ये तारीख बहुत याद रखनी, 20 अगस्त 1917। ये जो अगस्त घोषणाएं हैं, ऐसा एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, वो एक तो ये है अगस्त घोषणा, बहुत महत्वपूर्ण है अगस्त घोषणा। एक जो महत्वपूर्ण है वो है अगस्त प्रस्ताव और एक है वो है अगस्त क्रांति। ये तीनों ही महत्वपूर्ण है। इनकी तिथि पूछ लेते हैं और आपस में मिलान करवा लेते हैं, एक और तिथि दे देंगे, आपस में मिलान करवा लेंगे। तो ये अगस्त घोषणा है, ये 20 अगस्त 1917 की है और इसका जो मूल उद्देश्य था वो क्या था? भारत में लगातार जो होम रूल लीग आंदोलन है वो प्रगति कर रहा था, उस होम रूल लीग आंदोलन का प्रभाव कम करना। अगस्त प्रस्ताव, ये अगस्त प्रस्ताव है 8 अगस्त 1940 के भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिथगो ने ये अगस्त प्रस्ताव पेश किए थे। भारतीयों का सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सहयोग लेने के लिए कुछ प्रस्ताव रखे थे और ये अगस्त क्रांति है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, 8 अगस्त 1942 की है। और ये जो अगस्त क्रांति है 8 अगस्त 1942 की जो अगस्त क्रांति है, ये ग्वालियर टैंक मैदान को अगस्त क्रांति मैदान कहा जाता है। महात्मा गांधी ने यहाँ एक नारा दिया था, डू और डाई, करो या मरो। तो यहाँ ये जो अगस्त घोषणा है भारत सचिव मॉन्टेग्यू द्वारा की गई थी। इस अगस्त घोषणा के समय भारत के जो वायसराय थे, भारत के वायसराय थे वो कौन थे? भारत के वायसराय चेम्सफोर्ड। तो यहाँ इन्होंने क्या कहा कि प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्रदान करने के लिए, भारतीयों के लिए इसने कुछ घोषणाएं की। वो घोषणाओं में पहली घोषणा क्या थी? इन्होंने क्या कहा? भारत में उत्तरदायी शासन स्थापित किया जाएगा। उत्तरदायी शासन स्थापित किया जाएगा कब? प्रथम विश्व युद्ध के बाद। इन्होंने कहा कि हम प्रथम विश्व युद्ध के बाद विचार करेंगे कि भारत के अंदर और उत्तरदायी शासन व्यवस्था है वो स्थापित कर दी जाए। और ये जो घोषणा यहाँ हुई, इसी के साथ भारत में होम रूल लीग आंदोलन है उसका क्या हो गया? प्रभाव कम हो गया। लेकिन इस अगस्त घोषणा के साथ साथ एक स्टेटमेंट आया था, बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट था बाल गंगाधर तिलक का। बाल गंगाधर तिलक ने मॉन्टेग्यू घोषणा को सूर्य विहीन उषा काल कहा है। सूर्य विहीन उषा काल कहा है। सूर्य विहीन उषा काल का दो कथन है बाल गंगाधर तिलक के, दोनों याद रखने हैं। मेंढक की तरह यदि हम वर्ष में एक बार टर्राएंगे तो हमें सफलता नहीं मिलेगी। तो ये तो उसने कांग्रेस के लिए कहा था। और मॉन्टेग्यू घोषणा के लिए उसने क्या कहा? सूर्य विहीन उषा काल कहा या उषा रहित प्रातः काल। तो ये किसने कह दिया साहब? अगस्त घोषणा को किसने कह दिया साहब? बाल गंगाधर तिलक ने। यहाँ होम रूल लीग आंदोलन के बाद जो अगस्त घोषणा थी, भारत सचिव, और भारत सचिव का नाम है मॉन्टेग्यू। इन्होंने क्या कहा साहब मॉन्टेग्यू ने कि भारत में प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग मिलेगा तो हम भारत के अंदर उत्तरदायी शासन स्थापित करने पर विचार करेंगे। इसी के साथ होम रूल लीग आंदोलन है वो समाप्त हो गया। ये जो होम रूल लीग आंदोलन समाप्त हुआ तो यहाँ प्रथम विश्व युद्ध भी ब्रिटेन लगभग विजित हो चुका था। और उसी समय ब्रिटेन के अंदर 1917 में एक कमेटी स्थापित की गई, सेडिसन कमेटी स्थापित की गई। इस सेडिसन कमेटी की स्थापना किस प्रकार से हुई?
तो और उसी सेडिशन कमेटी के साथ साथ हम भारत में जलियांवाला बाग हत्याकांड पढ़ेंगे। यहाँ 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत आ गए थे, तो हम 1919 से और 1947 तक गांधी युग के नाम से अलग ही टॉपिक पढ़ेंगे। एक बार इनके बीच में इनको देख रहे हैं। और अगला जो हमारा पार्ट होगा वो होगा सेडिशन कमेटी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। और उस जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में जो हमारा टॉपिक होगा वो बहुत महत्वपूर्ण है, खिलाफत आंदोलन। तो अगस्त घोषणा, होम रूल लीग आंदोलन, गदर पार्टी, इनमें क्या क्या प्रश्न याद रखने हैं, महत्वपूर्ण। गदर पार्टी है, उसकी स्थापना लाला हरदयाल ने अमेरिका में की थी। गदर नामक समाचार पत्र निकाला था उर्दू और गुरमुखी में। उसके बाद में भारत के अंदर है वो है लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौते के अध्यक्ष कांग्रेस मुस्लिम लीग के मध्य एकता स्थापित। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की स्वशासन के बदले और भारत के अंदर किसे क्या स्वीकार कर लिया था, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को। स्वयं कांग्रेस ने अपनी कब्र खोद दी, लगातार कोशिश भी कर रही है। उसके बाद में यहाँ उसके बाद जो कांग्रेस के गर्म दल नरम दल 2 अलग थे वो पुनः एक हो गए। इसके बाद में भारत के अंदर 2 चीजें महत्वपूर्ण पड़ी हैं, होम रूल लीग आंदोलन और अगस्त घोषणा। अगला जो पार्ट होगा वो होगा सेडिशन कमेटी। साथियों, हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से और इस समय जो हमारे पाठ चल रहे प्रत्येक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।